आज हम बनाएंगे अरवी की बहुत ही चटपटी और टेस्टी सूखी सब्ज़ी। ये हलवाई स्टाइल सब्ज़ी बनती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। ख़ास करके पूड़ी और पराठे के साथ ये सब्ज़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। त्योहारों में बनाइए या लंच में, डिनर में, कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम अरवी। 500 ग्राम अरवी को धुलकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इसे कुकर में रखना है और देखिए इस तरीके की जब गोल गोल अरवी होती है, बिना गांठ वाली जो होती है, तो ये 2 ही सीटी में अच्छे से पक जाती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इसको कुकर में डाल देते हैं और 2 सीटी ले लेते हैं हाई फ्लेम पर। इतने में आपकी अरवी पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अरवी को उबाल लिया है और उबालने के बाद में अब इसका छिलका उतारना है। हल्का सा ठंडा हो जाए तब छिलका उतारिए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे इस अरवी के सब्ज़ी की एक और ख़ास बात है फ्रेंड्स कि इसको एक दिन पहले ही आप उबाल कर कट करके फ्रिज में रख दीजिए और अगले दिन ये सब्ज़ी बनाइए तो एक एक अरवी बिल्कुल खिली खिली बनती है और खाने में और भी टेस्टी लगती है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तब ये हल्की सख्त हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से आपको अरवी को छील लेना है और छीलने के बाद में जो इसके छिलके हैं आसानी से निकाल दीजिएगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ही छीलिएगा, हल्का ठंडा हो जाए। देखिए अब यहाँ पे अरवी छिल गई है और पक भी बहुत अच्छे से गई थी। तो जो ज़्यादा बड़ी अरवी है उसके आप 3 पीसेस कर सकते हो और जो छोटी अरवी है उसके आप 2 ही पीसेस कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपको अरवी कट कर लेना है। अगर आपको आज की इस सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके से घर में बनने वाली रोज़ हेल्दी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। और जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए सारी अरवी इसी तरीके से आपको काट कर तैयार कर लेना है। सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन बहुत ही चटपटी बनती है। एक बार आप बनाकर देखिएगा त्योहार में, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो सारी अरवी यहाँ पर हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च को कूट कर ले लिया है। अब कुछ सूखे मसाले इस तरीके से निकालिएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। इस सब्ज़ी में इसी तरीके से मसाले डालिएगा। आगे हम आपको बताते हैं कि क्यों इस तरीके से मसाले डालने हैं। अब चलिए सब्ज़ी बनाते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। आप जो तेल खाते हो वो ले लीजिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए धुआं आने तक। तो लो फ्लेम पर आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालिए इसके अंदर और 1 चुटकी हींग, 2 सूखी लाल मिर्च और उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च को जो मैंने कूट कर लिया है ये डाल दीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर इसको जो है पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या तो बारीक बारीक चॉप करके भी ले लीजिए तो भी ज़्यादा अच्छा बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहो यहाँ पर तो आज मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ, बिना प्याज के भी ये बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन अगर आप चाहो तो प्याज का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर इसी तरीके से मैंने इसको जो है मिक्स करके अच्छे से भूनिएगा। ये तड़का तब तक भूनिएगा जब तक बढ़िया से इसमें से खुशबू नहीं आने लगती है। उसके बाद उबली हुई अरवी को इसमें डालकर सबसे पहले यहाँ पर आपको अरवी डालने के बाद में कम से कम जो है 1 मिनट तक इसी तरीके से अरवी को डालकर मीडियम फ्लेम पर अरवी को अच्छे से भून लेना है। इससे क्या होगा कि अरवी में चारों तरफ से तेल लग जाएगा तो जो है अरवी में अब मसाले अच्छे से चिपक जाएंगे। अब सारे मसाले यहाँ पर डाल दीजिएगा और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। अच्छा देखिए मैंने आपको कहा था मसाले यहाँ इस तरीके से क्यों डाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब खुला ही आपको इसे पकाना है क्योंकि अरवी पकी हुई है, हमें मसालों को भूनना है। वो इसलिए क्योंकि जो ये इस तरीके से मिक्स करके मसाले हम जब डालेंगे तो सारे अरवी में एक तरीके से मसाले लग जाएंगे। अगर आप अलग अलग मसाले डालोगे तो आपको ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत पड़ेगी और आप जब पकाओगे तो अरवी बिल्कुल आपकी भरता बन जाएगी। तो इस वजह से इस तरीके से मसाले डालोगे तो मसाले इक्वल लग जाएंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम ही रखिएगा और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन इसी तरीके से कंटिन्यू 5 मिनट चलाते हुए आप सब्ज़ी को अच्छे से भून लीजिएगा। देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत चटपटी सब्ज़ी बनती है ये।
तो इस तरीके से जब आप भून लोगे अरवी को तो ये सब्ज़ी आपकी यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दाल चावल के साथ खाइए, आप पूड़ी के साथ खाइए। तो जब ये सब्ज़ी को आप अच्छे से देखिए भूनोगे ना, इसमें आमचूर पाउडर पड़ा है तो ये एक एक पीस अपने आप अलग होने लगेगा जब अच्छे से भून लोगे इसको तब। और जो ये मसाला इसके ऊपर पड़ा हुआ है इसकी वजह से ये बहुत चटपटी लगती है। अब बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है यहाँ पर और ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। त्योहारों में हम अक्सर इस सब्ज़ी को बनाते हैं और हलवाई भी शादी पार्टी में किसी भी फंक्शन में मसाले अरवी की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाते हैं। सूखी सब्ज़ी जो बनती है ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स? आप कहाँ से हमारी इस रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है और जो सबसे पहला कमेंट करेगा मैं उसका नाम आने वाली अगले वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो चलिए गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी अरवी की मसाला सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। पूड़ी के साथ खाने वाली ये सब्ज़ी खाने में बेहद ही स्वादिष्ट और चटपटी लगती है। आपके घर में बच्चे हैं या बड़े, सभी का जो है ये पसंदीदा बन जाएगी अरवी की सब्ज़ी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आप अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। और जल्द ही मैं आपके साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।